हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं कंप्यूटर एक्सपर्ट चैनल, राइट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पावर पॉइंट की एडवांस शॉर्टकट कीज़ के बारे में। ओके, तो दोस्तों इससे पहले मैंने पावर पॉइंट की A to Z शॉर्टकट कीज़ की वीडियो बना दी है। ओके, अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए। ओके, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो दोस्तों देर किस बात की, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पावर पॉइंट को स्टार्ट कर लिया है, तो चलिए जान लेते हैं पावर पॉइंट की एडवांस शॉर्टकट कीज़ के बारे में। ओके, तो दोस्तों पहली शॉर्टकट की है हमारी F5। ओके, तो दोस्तों F5 से होता क्या है, आपका जो स्लाइड शो है वो रन होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, आपको पावर पॉइंट की स्लाइड शो को कभी भी आपको रन करना हो स्टार्टिंग से, तो दोस्तों आपको F5 को प्रेस करना होगा। ओके, तो दोस्तों मैं कीबोर्ड से F5 बटन को प्रेस करूँगा तो ये स्टार्टिंग से रन होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो मैंने अभी भी कोई पीपीटी बनाई नहीं है दोस्तों। अगर आपने कोई पीपीटी बना रखी है ऑलरेडी, तो अगर आप इसको रन करना चाहते हो तो F5 की से कर सकते हो। ओके, और दोस्तों अगर आपको पावर पॉइंट को बीच में हटाना हो यानी छोड़ना हो उसको, तो दोस्तों आप एस्केप की का यूज करोगे। ओके, चलती हुई पावर पॉइंट स्लाइड शो को बीच में स्टॉप करने के लिए आप एस्केप बटन को प्रेस करोगे। ओके, तो दोस्तों मान लो मैं किसी भी स्लाइड में हूँ, इस वाली स्लाइड में हूँ, अगर मैं F5 प्रेस करूँगा ना दोस्तों तो स्टार्टिंग से रन होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, और बीच में छोड़ना हो तो एस्केप। ओके, यानी रन करने के लिए F5, स्टॉप करने के लिए एस्केप। F5 एस्केप, स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप। ओके, F5 एस्केप, F5 एस्केप। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मान लो आप किसी पार्टिकुलर स्लाइड को रन करना चाहते हो। ओके, फुल स्क्रीन पर दिखाना चाहते हो, तो दोस्तों मान लो मैं ये सेकंड वाली स्लाइड को इसी को मैं सिर्फ फुल स्क्रीन पर रन करना चाहता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है शिफ्ट के साथ F5। ओके, शिफ्ट F5। तो दोस्तों आपका यही वाली स्लाइड जो है वो रन होगी। ओके, तो दोस्तों आपको स्टार्टिंग से रन करने के लिए F5। ओके, और किसी पर्टिकुलर स्लाइड यानी किसी सिंगल स्लाइड को रन करने के लिए शिफ्ट F5। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। और स्टॉप करने के लिए एस्केप। ओके, मान लो मैं इस वाली स्लाइड को रन करना चाहता हूँ तो शिफ्ट के साथ F5। ओके, एस्केप से स्टॉप, स्टार्टिंग से रन करने के लिए F5, स्टॉप करने के लिए एस्केप। तो दोस्तों अगली शॉर्टकट की है हमारी चेंज केस की। ओके, तो दोस्तों मान लो अगर आप इस वाली पैराग्राफ की, मान लो मैं इस वाली पैराग्राफ को किसी अलग केस में करना चाहता हूँ। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे सेंटेंस केस या अपर केस या लोअर केस, है ना। तो इस तरीके के केसेस होते हैं दोस्तों जो कि मैं बदलना चाहता हूँ। तो दोस्तों मान लो मैं इसको सेंटेंस केस तो अभी है ये, तो किसी और केस में चेंज करना चाहता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए आपको शिफ्ट के साथ F3 बटन को प्रेस करना होगा। ओके, तो दोस्तों मैं शिफ्ट के साथ F3 बटन को प्रेस करूँगा तो दोस्तों आप यहाँ पर चेंजेस देख सकते हो। ओके, ये अपर केस में हो गया, दोबारा प्रेस करूँगा तो ये लोअर केस में हो गया। ओके, दोबारा प्रेस करूँगा तो ये कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। ओके, उसके बाद मैं दोबारा इसको प्रेस करूँगा तो दोस्तों अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से आप ये केसेस को चेंज कर सकते हो। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों मान लो आप अपने स्लाइड शो में ग्रिड लाइन्स को शो करना चाहते हो, तो दोस्तों ग्रिड लाइन्स को शो करने के लिए शिफ्ट के साथ F9 बटन को प्रेस करना होगा। तो दोस्तों आप नोटिस करिए कि यहाँ पर ये हल्का हल्का डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो दोस्तों ये ग्रिड लाइन्स हैं। ओके, तो दोस्तों मान लो आप कोई ड्राइंग बना रहे हो, तो दोस्तों उस केस में आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। तो दोस्तों आपको ड्राइंग बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। ओके, तो दोस्तों वापस से इसको हाइड करने के लिए शिफ्ट के साथ F9 बटन को प्रेस कीजिए। ओके, शो हाइड, शो हाइड। तो दोस्तों मान लो आप किसी बीच स्लाइड पे हो, यानी कि आपने बहुत सारी स्लाइड्स बनाई हुई है और आप किसी बीच स्लाइड पे हो। ओके, और आपको सबसे स्टार्टिंग में जाना है, तो आप दोस्तों एक एक करके जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप ऐसे ढूंढोगे फिर, है ना, स्क्रॉल से फिर ऊपर जाके ऐसे सिलेक्ट करोगे तो आपको टाइम लगेगा। तो दोस्तों इसकी एक कमाल की शॉर्टकट की है जो कि आपको पता होनी चाहिए, वो है सिंगल होम बटन। तो आप स्टार्टिंग में आ जाओगे स्लाइड के। ओके, और मेरे को सबसे लास्ट में जाना है। ओके, तो लास्ट में जाने के लिए एंड बटन। ओके, सबसे स्टार्टिंग में जाने के लिए होम, एंड में जाने के लिए एंड। ओके, होम स्टार्टिंग में, एंड एंड में। ओके, तो मान लो दोस्तों आप एक एक करके जाना चाहते हो ऊपर। ओके, आपको किसी बीच स्लाइड पे जाना है, तो आप जल्दी जल्दी किसी बीच स्लाइड पे जाना चाहते हो, तो दोस्तों आप ऐसे सिलेक्ट करने की बजाय कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज कीजिए,
तो दोस्तों आप पेज अप से ऊपर की तरफ जाओगे, ओके, ऊपर की स्लाइड की तरफ जाओगे, और पेज डाउन से नीचे स्लाइड की तरफ जाओगे, ओके। पेज अप से एक एक स्लाइड ऊपर, पेज डाउन से एक एक स्लाइड नीचे, ओके। तो दोस्तों ये कमाल की शॉर्टकट की आपको पता होना चाहिए। स्टार्टिंग में होम, एंड में एंड, एक एक पेज ऊपर यानी एक एक स्लाइड ऊपर जाने के लिए पेज अप, एक एक स्लाइड नीचे जाने के लिए पेज डाउन। तो दोस्तों इस तरीके से आप काम को आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों अगली शॉर्टकट की मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आपने कई बार देखा होगा मैथ्स के फॉर्मूले में ये जो 2 होता है ये ए के ऊपर होता है ना। आपने देखा होगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, इस तरीके के जो फॉर्मूले होते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा कि ये जो 2 होता है ये ऊपर होता है, ऊपर की साइड होता है। तो दोस्तों ऐसा शो करने के लिए आपको सुपरस्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा, ओके। तो दोस्तों सुपरस्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल शिफ्ट इक्वल, ओके। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये जो 2 है ये ऊपर आ चुका है। उसी तरीके से दोस्तों मैं इस वाली 2 को सिलेक्ट करूंगा। तो दोस्तों मैंने इस 2 को सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट इक्वल बटन को दबाऊंगा, तो ये भी सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, ओके। तो दोस्तों आपने कई बार देखा होगा साइंस के फॉर्मूले में जैसे लिखा होता है ना CO और 2। तो दोस्तों ये जो 2 होता है ये नीचे की साइड में होता है, आपने देखा होगा, है ना। तो दोस्तों ऐसा नीचे करने के लिए तो दोस्तों आपको सबस्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा। ऊपर करने के लिए सुपरस्क्रिप्ट, नीचे करने के लिए सबस्क्रिप्ट। तो दोस्तों सबस्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल इक्वल, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो 2 है ये नीचे हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो शॉर्टकट की से। तो दोस्तों अगली शॉर्टकट की है इंक्रीज फॉन्ट साइज़ की। तो दोस्तों मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन को प्रेस करूँगा। तो दोस्तों इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा, एक एक स्टेप बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। उसके बाद मैं छोटा करना चाहता हूँ। तो दोस्तों छोटा करने के लिए यानी डिक्रीज फॉन्ट साइज़ करने के लिए मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और स्मॉलर देन को प्रेस करूँगा। तो दोस्तों ये एक एक स्टेप करके छोटा होता जाएगा, ओके। इस तरीके से बड़ा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट आपको दबा के रखना है, फिर एक एक करके आपको ग्रेटर देन दबाना है, ओके। तो एक एक स्टेप ये बड़ा होगा। और डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट को दबा के रखना है और स्मॉलर देन को एक एक करके प्रेस करना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप छोटा बड़ा कर सकते हो, ओके, फॉन्ट को। समझ रहे हो ना। तो दोस्तों मान लो आपके पास माउस नहीं है, ओके, और आप दूसरे टैब पर जंप होना चाहते हो। तो दोस्तों उसके लिए आप करोगे क्या, आपको सिंगल एल्ट बटन को प्रेस करना है, ओके। तो दोस्तों आप नोटिस करोगे आपके सामने यहाँ पर अल्फ़ाबेट आ जाएंगे, ओके। तो होम के लिए H होगा, इंसर्ट के लिए N होगा, ड्राइंग के लिए JI होगा, ओके। तो दोस्तों मैं N बटन को प्रेस करूँगा तो दोस्तों मैं इंसर्ट बटन पे आ जाऊँगा, ओके। और उसके अंदर के चीज़ों को एक्सेस करने के लिए, मान लो जैसे पिक्चर को एक्सेस करने के लिए, तो मैं सिंगल P बटन को प्रेस करूँगा और तो उसके अंदर के ऑप्शन खुल जाएंगे, ओके। और उसके अंदर की चीज़ों को एक्सेस करने के लिए जैसे मान लो डिवाइस में जाने के लिए तो मैं D बटन को प्रेस करूँगा, ओके। तो आप इस तरीके से कीबोर्ड से एक्सेस कर सकते हो। सिंगल एल्ट बटन दबाओगे तो आपके सामने ऐसे आ जाएगा अल्फ़ाबेट्स। मान लो मैं ट्रांजिशंस के स्लाइड पर टैब पर जाना चाहता हूँ तो मैं K बटन को प्रेस करूँगा, ओके। तो इस तरीके से K पे आ जाऊँगा। दोबारा एल्ट बटन को प्रेस करूँगा, ओके। और मैं होम पे जाना चाहता हूँ इस बार तो H दबा दूँगा, ओके। तो इस तरीके से दोस्तों आप बिना माउस के काम चला सकते हो फ़िलहाल के लिए। तो दोस्तों मान लो मैंने यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स की हुई हैं वर्ड में, तो दोस्तों इसको सही करने के लिए आपको एक शॉर्टकट की का यूज करना पड़ेगा, ओके। तो वो है F7, ओके। F7 का मतलब होता है दोस्तों स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, ओके। तो दोस्तों मैं कीबोर्ड से F7 बटन को प्रेस कर दूंगा तो आपके सामने यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो दोस्तों ये सजेस्ट करेगा आपको कि कौन सी स्पेलिंग होनी चाहिए, ओके। तो मैंने स्टाइल लिया हुआ है तो ये बता रहा है कि स्टाइल से ये सारी स्पेलिंग्स हो सकती हैं, ओके। ये मुझे सजेस्ट कर रहा है तो इसमें से मेरे को ये वाली स्पेलिंग सही लगती है तो मैं इसको यहाँ से चेंज कर दूंगा इस तरीके से, ओके। और अगला सजेशन दे रहा है डॉक्यूमेंट। तो ये बता रहा है कि डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग ये होती है, या फिर आप डॉक्यूमेंट्स करना चाहते हो तो मैं डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से चेंज कर लूँगा, ओके। उस तरीके से प्रोफेशनली, तो प्रोफेशनल की स्पेलिंग ये होती है तो मैं यहाँ से चेंज कर दूँगा, ओके। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, स्पेलिंग को ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने ऑलरेडी लाइक भी किया हुआ है ना। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझको बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ओके। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ओके। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं पावर पॉइंट की फुल ट्यूटोरियल वाली वीडियो लेके आऊँ तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में मुझको बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ओके।
तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।